हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। हमारा हिस्ट्री सेशन का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोग हंटिंग गैदरिंग से मतलब एनिमल्स का हंट करके और फूड गैदर करने से लेके फूड ग्रो करने तक, कैटल्स को रियर करने तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अर्लीस्ट लोग थे, अर्लीस्ट पीपल 2 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे। देवर हंटर गैदरर्स, यानी कि उनको नॉलेज थी फायर की, ठीक है। यानी कि लाइट रोस्ट स्केयर, मतलब लाइट का यूज़ करते थे, रोस्ट करते थे और एनिमल्स को स्केयर किया करते थे। देन हंटर गैदरर्स से लेके आफ्टर 12,000 ईयर्स, मतलब आफ्टर 12,000 ईयर्स वो लोग हंटर गैदरर्स से फूड कल्टिवेटर बन गए। अब ये जो पूरा ड्यूरेशन था, इसमें लोगों ने, उसमें काफ़ी सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आए। लोग इधर से उधर मूव किए। तो लोग मूव क्यों करते थे, क्या रीजंस था उनका मूवमेंट का? तो या तो वो इन सर्च ऑफ फूड मूव किया करते थे। इन सर्च ऑफ फूड मूव क्यों करते थे? क्योंकि किसी भी एक जगह पे जो खाना उनको अवेलेबल था, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पे अवेलेबल थे, वो तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब वो फिर मतलब कुछ बचा नहीं, तो दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ा इन सर्च ऑफ फूड। और क्या हुआ, लोग मूव करे क्योंकि एनिमल्स मूव किए। तो मतलब एनिमल्स अपने खाने के लिए मूव किए, तो मैन उन एनिमल्स को फॉलो करते गए। एनिमल्स को अपना खाना चाहिए था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ प्रे मूव किए। देन मैन फॉलोड दी एनिमल्स। और तीसरा रीज़न जो था मूवमेंट का, वो ये था कि सीजनल प्लांट्स और एनिमल्स की सर्च की वजह के लिए, मतलब जो कोई अगर प्लांट और एनिमल सीजनल होता था, मतलब किसी स्पेसिफिक सीजन में मिलने वाला प्लांट या एनिमल, उनकी सर्च में वो लोग मूव किया करते थे। एंड देन दे मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है। मतलब नॉन पेरेनियल रिवर एरिया से पेरेनियल रिवर एरिया में, मतलब जहाँ पे वाटर अवेलेबल है उस जगह तक वो मूव करते थे इन सर्च ऑफ वाटर। नाउ कम्स व्हाट द टूल्स दे यूज, मतलब वो क्या क्या यूज़ करते थे। उनके जो टूल्स थे वो 3 तरह के होते थे, या तो वो स्टोन टूल्स थे, या तो वो वुड के बने थे, या फिर वो उनके बोन टूल्स थे। तो स्टोन टूल्स जो थे, स्टोन टूल्स किससे बनते थे? मीट एंड बोन्स से, बार्क फ्रॉम द ट्री, मतलब ट्री की बार्क से बनते, या फिर किसी की बोन से बनते, या किसी एनिमल की स्किन, फ्रूट्स। अब जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे मतलब वो जगह कैसी होनी थी, वो वहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और उनके पास रॉक शेल्टर भी होता था। मतलब जैसे कि केव्स वगैरह, केव्स क्या करते थे, उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते थे, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एक तरह से फ्रॉम रेन, कोल्ड और हीट। या रेन, कोल्ड और हीट से केव्स जो होती थी वो इन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती थी। अब जैसे जैसे वो लोग टूल्स यूज़ करते, उसके बेसिस पे हमने एज को, मतलब टाइम को डिवाइड कर दिया है इनटू 3। 2 मिलियन ईयर्स पहले, देन 12,000 ईयर्स पहले, एंड देन 4,500 ईयर्स पहले। तो 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको हमने बोला ओल्ड स्टोन एज, या फिर पॉलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। 2 मिलियन ईयर्स से लेके और 12,000 ईयर्स पहले तक ओल्ड स्टोन एज। देन 12,000 ईयर्स से लेके, बीच में एक और रह गया, 10,000। 2 मिलियन से 12,000 ओल्ड स्टोन एज, 12,000 से 10,000 मिडिल स्टोन एज, जिसको मीजोलिथिक एज भी कहते हैं। देन 10,000 से लेके और 4,500 ईयर्स तक न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, नियोलिथिक एज। तो पॉलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, 3 एजेस में हमने टाइम को डिवाइड कर दिया। 2 मिलियन से 12,000 तक ओल्ड स्टोन एज या फिर पॉलियोलिथिक एज, 12,000 से 10,000 तक मिडिल स्टोन एज या मीजोलिथिक एज, 10,000 से 4,500 तक नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज इसको बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा 2 मिलियन से और 4,500 तक था, ये पूरा स्टोन एज में आता है। स्टोन एज को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है। और स्टोन एज के बाद 4,500 ईयर्स अगो, मतलब तक का ये था स्टोन एज, और इसके बाद की जो एज थी उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। अब 12,000 ईयर्स पहले, मतलब ओल्ड स्टोन एज के बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए, क्लाइमेटिक चेंजेस, कि अर्थ का टेम्परेचर गर्म होता गया, आइस मेल्ट होती गई, उस पर उसका ग्रासलैंड पे और फिर एनिमल्स पे क्या क्या असर देखने को मिला, ये देखते हैं। तो ग्रासलैंड्स यानी कि ग्रेन बियरिंग ग्रास, ऐसी ग्रास जिस पे ग्रेन्स आते हैं। तो ग्रासलैंड्स जैसे मतलब वीट, बार्ले, राइस, ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया। कल्टिवेशन
और राइपनिंग के बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया और क्रॉप्स ग्रो करने लग गए लोग, इसलिए वो फिर फार्मर्स बन गए। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड, मतलब एनिमल्स जो कि ग्रासलैंड पे सर्वाइव करते थे, उन पे क्या हुआ कि मैन फॉलोड एनिमल्स। सबसे पहले तो ये कि एनिमल्स को अपना प्रे चाहिए था, तो प्रे के सर्च में वो लोग मूव करते थे और मैन उनको फॉलो करते थे। और एनिमल्स जो थे उन्होंने फूड हैबिट्स के बारे में जानना शुरू, मतलब लोगों ने एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया और उनके ब्रीडिंग पैटर्न के बारे में, और उनको मतलब रियर करना शुरू कर दिया। जैसे शीप रखते थे लोग, देन गोट, देन कैटल्स, मतलब इन सब का रियरिंग उन्होंने शुरू कर दिया। तो यानी कि लोग हर्डर बन गए। ये जो ग्रासलैंड्स वाला है इसमें लोग फार्मर्स बने और कुछ लोग हर्डर्स बन गए। और कुछ लोगों ने एनिमल्स की टेमिंग भी स्टार्ट कर दी। मतलब क्या होता था कि फूड लेफ्ट बाय मैन आउटसाइड द कैंप एंड एनिमल यूज्ड टू ईट इट एंड देन दिस इज हाउ दे गॉट टेम्ड। यानी कि लोग क्या करते थे, अपने कैंप्स के बाहर एनिमल्स के लिए फूड रख दिया करते थे, उसके बाद एनिमल्स उसको खाते थे और इसी तरह से वो फिर उसी जगह पे रहते थे लोगों के साथ एनिमल्स। तो इस तरह से टेमिंग ऑफ एनिमल्स शुरू हो गई। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्ट्रल डॉग। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, वाइल्ड एंसेस्ट्रल डॉग। अब ये जो लोग थे पहले के, वो लोग क्या करते थे, शीप, गोट, कैटल, पिग, इन सारे एनिमल्स को टेम करते थे, मतलब प्रोटेक्ट करते थे उन्हें फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। शीप, गोट, कैटल और पिग को वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते थे एंसेस्ट्रल पीपल। अभी हमने देखा कि एनिमल्स लोग जो थे वो फार्मर्स बन गए और कुछ लोग हर्डर्स बन गए। फार्मर्स यानी कि वो फिर क्रॉप ग्रो करने लग गए और क्रॉप ग्रो करके उसकी एशेस भी बर्न करते थे। अब ये क्रॉप्स को कैसे कैसे यूज़ करते थे, सीड्स की तरह यूज़ करते थे, फॉर गिफ्ट्स भी यूज़ करते थे और एज फूड तो यूज़ करते ही थे। तो क्रॉप्स का यूज़ 3 थे, सीड, गिफ्ट और फूड की तरह क्रॉप को यूज़ किया जाता था। लार्ज क्ले पॉट्स बनाना शुरू कर दिया, बास्केट्स बनाना शुरू कर दिया और ग्राउंड को मतलब ग्राउंड में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया था लोगों ने। देन जो हर्डर्स थे यानी कि जो एनिमल्स को रखते थे, तो जैसे शीप, कैटल, गोट, पिग, इन सब की बोन्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इनका यूज़ कैसे होता था, एज मीट और फॉर मिल्क ऑल्सो। जैसे हमारी जो ये कैटल्स वगैरह होती हैं ये मिल्क देती हैं और इनसे इनका फिर मीट भी लोग यूज़ किया करते थे और स्टोर ऑफ फूड की तरह भी एनिमल्स को यूज़ करते थे। अब जब लोग फार्मर्स और हर्डर्स बन गए, दे हैड टू स्टार्ट सेटलिंग एट वन प्लेस इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। ऑब्वियसली पहले तो क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गए थे लोग, बट जैसे ही लोग फार्मर्स और हर्डर्स बने तो उन्हें क्या था कि एक जगह पर रहना पड़ता था। क्रॉप्स ग्रो करने हैं तब भी रहना पड़ेगा और अगर एनिमल्स रेयर कर रहे हैं तब भी। तो इससे क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। तो हर्ट्स और होम्स बनने शुरू हो गए। कुकिंग हर्थ देखने को मिला, अर्थ एंड पॉट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो हर्ट्स और होम्स की बात करें तो एक जगह है बुर्जहाम जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है, वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि लोग ग्राउंड्स को डिग करते थे, मतलब नीचे की तरफ स्टेप्स सीढ़ी की तरह बनाया गया था नीचे की साइड, जिससे कि कोल्ड कंडीशंस में लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन कुकिंग हर्ट्स भी बनाते थे, इनसाइड या आउटसाइड, घर के अंदर या घर के बाहर कुकिंग हर्ट बनाते थे। कुकिंग हर्थ मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे वुड का, फायर का यूज़ करके लोग अपना खाना बनाते थे। तो ये हमें घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ से देखने को मिला है। देन अर्थन पॉट्स, तो लोग पॉट्स को यूज़ करते थे, डेकोरेटिव पॉट्स बनाते थे और उनको एज मतलब फूड स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे। देन टूल्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम के टूल्स पॉलिश्ड होते थे, उनकी फाइन कटिंग होती थी एंड लोग क्लोथ्स वीव करना भी शुरू कर दिए। अब हम अगर बात करें मेहरगढ़ में जो लाइफ थी वो कैसी थी। मेहरगढ़ क्या है, अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हमें पता है। तो मेहरगढ़ में क्या था, फूड जो था उनका बार्ले और वीट था, 2 तरह का उनका खाना था। और उनका जो बरियल पैटर्न था, मतलब जो उनके एंसेस्ट्रल जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनको बरी करने का क्या पैटर्न था, तो लोग क्या करते थे, इंसान के साथ एनिमल्स को भी साथ में बरी करते थे। उनका क्या बिलीफ था इसके पीछे, उनका ये बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। तो जिस चीज़ की वो यूज़ करते थे डेथ से पहले, मतलब जब वो ज़िंदा थे तो एनिमल्स को रियर करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे। तो साथ ही जब इंसान मर जाता था तो एनिमल्स को साथ ही बरी कर देते, बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। एनिमल्स को बरी करने का क्या था कि उस मैन को नेक्स्ट लाइफ में फूड
मिल सके, इसलिए एनिमल्स को भी साथ में भरी कर देते थे। एनिमल्स क्या क्या थे उस टाइम? कैटल्स, शीप और गोट। अभी हमने देखा कि एनिमल्स को रियर करते थे तो उसमें क्या क्या था? कैटल्स थी, शीप थी और गोट थे। उन्हें मैन के साथ में भरी कर दिया जाता था। सो दैट वॉज द चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।